Good morning, students. Students, today I am going to start your reader. Okay, reader book. Now in reader we will read first chapter. Okay, in reader we will read first chapter. Chapter name is Friends Forever. Okay, chapter name is your first chapter name is Friends Forever. Students, जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स फॉर एवर मतलब फ्रेंड्स हमेशा के लिए। ये फ्रेंड्स ऐसी मतलब इस स्टोरी में हमें फ्रेंड्स के बारे में हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स मतलब कि जब भी हम फ्रेंड्स को देखते हैं मतलब फ्रेंड्स बनाते हैं तो क्या क्या सोच के हम फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। और ये स्टोरी है फ्रेंड्स फॉर एवर, एक लड़के की स्टोरी है हुज नेम इज त्रिशूल, जिसका नाम क्या है त्रिशूल। ओके, नाउ इन दिस स्टोरी त्रिशूल हैज़ टू कंप्लीटेड हिज साइंस प्रोजेक्ट टिल दिस वीकेंड। इसमें क्या करना है, त्रिशूल को अपना साइंस प्रोजेक्ट है ना इस वीकेंड तक पूरा करना है। ठीक है, सो इन दिस मीन वाइल दिस प्रोजेक्ट उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ये हम सब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। एंड स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, योर बुक आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए। सो फर्स्ट कीप योर बुक on your lap, and for second thing you should put your finger on the first sentence, on the first word. Okay, so this is your chapter, so first you have to start, put your finger on the first word. Okay, so now I'm going to start. Write down the words that come to your mind when you think of the word friendship. यहाँ पे आप कोई वर्ड्स लिखने हैं, जब आप अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू राइट हियर दोज वर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग हमारे मन में क्या क्या वर्ड आते हैं। सोचो और बताओ मुझे। यस, फ्रेंड कैसा होना चाहिए, फ्रेंडशिप में हम क्या क्या देखते हैं। फ्रेंड होना चाहिए जेंटल, मतलब सज्जन अच्छा इंसान होना चाहिए। ओके, फॉर गिविंग, जैसे वो माफ़ करने वाला भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी गलतियों को बार बार में वो माफ़ नहीं कर सके, वो माफ़ करने वाला भी होना चाहिए। हेल्पफुल होना चाहिए। ओके, एंड रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ओके, देन उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए। ओके, आई मीन वफादारी आप बोल सकते हो। केयरिंग होना चाहिए आपका फ्रेंड। ओके, काइंडनेस होनी चाहिए उसमें, और ऑनेस्टी होनी चाहिए। ओके, जो भी आप फ्रेंड्स में अपने फ्रेंड में चाहते हो तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो जेंटल होना चाहिए, फॉर गिविंग पर्सन होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। ठीक है, काइंडनेस होनी चाहिए उसमें, और ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए वो। ठीक है, तो दीज ऑल क्वालिटीज़ हम अपने फ्रेंड्स में चाहते हैं कि सारी क्वालिटीज़ अपने हमारे फ्रेंड्स में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। ओके, in this story as I told you कि there is a one boy Trishul. Okay, now he had to complete, उसको क्या करना था, he had to complete his science project till this weekend. So let's see. Trishul put on his coat and backpack and walked out of school to catch his bus to go home. त्रिशूल क्या करता है, अपना कोट रखता है एंड बैकपैक, जो अपना उसका बैग होता है, कोट पहनता है। पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पहनना। जो भी आप कपड़े पहनते हो उसको क्या बोलते हैं, पुट ऑन। त्रिशूल पुट ऑन हिज कोट एंड बैकपैक, और बैकपैक मीन्स स्कूल बैग जो आपका होता है, बैकपैक, एंड वॉकड आउट ऑफ द स्कूल, और स्कूल से बाहर आता है टू कैच हिज बस टू गो होम, अपने घर जाने के लिए बस को कैच करने के लिए। ओके, हिज बैकपैक वेक्ड हिम डाउन विद ऑल द मटेरियल ही नीडेड टू फिनिश हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिस वीकेंड। ओके,
उसका जो बैकपैक था, मतलब कि बैग था उसका, जो स्कूल बैग था, वो उसको बहुत भारी फील हो रहा था, बहुत जो मतलब कि उसको इतना मतलब कि हैवी फील हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर उसके साइंस जो प्रोजेक्ट बना रहा था उससे रिलेटेड उसमें सारे सामान उसके बैग में भी, सारे मतलब कि सभी चीज़ें उसके बैग में थी जो उसको इस वीकेंड तक पूरा करना था। ठीक है। हे त्रिशूल, सुदेश येल्ड, इसमें उसका एक फ्रेंड होता है सुदेश, वो चिल्ला के बोलता है हे त्रिशूल, रनिंग अप टू हिम, उसकी ओर आता हुआ। ठीक है। वी आर गोइंग टू डू द पार्क क्लीन अप दिस वीकेंड, कि हम मतलब कि इस वीकेंड हमारे मतलब कि पार्क को क्लीन करने जा रहे हैं, पार्क जो होता है ना गार्डन वगैरह, उसको क्लीन करने जा रहे हैं इस वीकेंड। सो कैन यू हेल्प आउट, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? त्रिशूल बोलता है त्रिशूल न्यू ही डिडंट हैव टाइम टू हेल्प बट ही डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट सुदेश, आई गेस आई कैन। सुदेश को त्रिशूल को पता था कि उसके पास टाइम नहीं है इस वीकेंड, क्योंकि उसको साइंस का प्रोजेक्ट पूरा करना था और वो अपने फ्रेंड को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा यस मैं सोचता हूँ। ठीक है। ऐसे वो अपने फ्रेंड को बोलता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर, ओके स्टूडेंट, टर्न योर पेज नंबर सेकेंड। थैंक्स दैट इज सो ग्रेट, कि वो बोलता है उसका फ्रेंड सुदेश, यस थैंक यू दैट्स सो ग्रेट, बहुत अच्छा। सुदेश सैड वेविंग गुड बाय, सुदेश ने उसको गुड बाय बोलते हुए कहा। ठीक है। गुड बाय जैसे आप करते हो, वेविंग मीन्स हाथ हिलाना होता है और गुड बाय बोल रहा है वो। ठीक है। त्रिशूल स्टेप्ड ऑन टू द बस एंड टुक हिज सीट, त्रिशूल जैसे अपनी बस के ऊपर चढ़ता है, मतलब कि स्टेप रखता है, पैर रखता है और अपनी सीट वो लेकर बैठ जाता है। ही वॉज गोइंग टू हैव टू स्टे अप लेट टू नाइट टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, उसको वो सोच रहा होता है कि आज तो देर रात तक जगकर अपनी प्रोजेक्ट को फिनिश करेगा ऑन हिज प्रोजेक्ट, सो ही कुड हेल्प सुदेश इन द मॉर्निंग, तो इसी मतलब कि इसको प्रोजेक्ट को लेट नाइट तक जग के उसको पूरा करेगा, तब वो अपने फ्रेंड सुदेश की हेल्प कर सकता है। यस। नाउ नेक्स्ट, त्रिशूल फरीन सैड सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हिम, त्रिशूल फरीन सैड मतलब कि उसके पास में कोई दूसरा बच्चा आता है, उसका नाम क्या होता है? फरीन। वो कहता है, उसको बोलता हुआ उसके पास उसके पास वाली सीट पे बैठता हुआ बोलता है, यस त्रिशूल। फरीन सैड सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसके पास में बैठता, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हें ही देख रहा था। आई हैव टू वॉक आवर डॉग्स दिस वीकेंड, कि आई हैव टू वॉक आवर डॉग्स दिस वीकेंड, कि मैं अपने डॉग को इस वीकेंड घुमाने ले जाने वाला हूँ। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू इंदौर, और मेरी सिस्टर कहाँ जा रही है? इंदौर जा रही है। डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या मतलब कि वो उससे हेल्प मांगता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? त्रिशूल बोलता है त्रिशूल न्यू देयर डॉग्स हैड टू बी वॉक्ड 3 टाइम इन अ डे, वो त्रिशूल जानता था कि उसके फरीन के जो डॉग्स थे, उसने जो पेट डॉग थे उसके, वो दिन में 3 टाइम वॉक करते थे। ठीक है। हाउ वुड ही एबल टू फिट दैट इन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, वो सोच रहा था कि मैं वो कैसे सब चीज़ों को मतलब कि प्रायोरिटी दे पाएगा, कैसे इन चीज़ों को एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है। आई गेस आई कैन, फिर वो सोचता है ठीक है मैं करता हूँ, ऐसे उसको भी आंसर देता है। ग्रेट, फरीन वेव्ड गुड बाय एज द बस स्टॉप पुल्ड टू देयर स्टॉप, जैसे फरीन ने कहा ग्रेट या वाओ, उसको अच्छा लगा। फरीन वेव्ड गुड, उसने भी वेव्ड गुड बाय किया, मतलब कि हाथ को हिला के गुड बाय किया। एज द बस पुल्ड अप टू देयर स्टॉप, जैसे मतलब कि उनके स्टॉप पे, जैसे बस स्टॉप आता है बस वहाँ पे रुकी। पुल्ड अप मीन्स क्या होता है? वो बस वहाँ पे रुकी। ठीक है, दोनों के स्टॉप पे। त्रिशूल्स बैकपैक फेल्ट इवन हैवियर एज ही वॉक्ड इनटू द हाउस, जैसे त्रिशूल का बैग था वो उसको बहुत हैवी फील हो रहा था, और भी ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। एज ही वॉक्ड इनटू द हाउस, जैसे वो घर के अंदर जाता है। एंड फ्लॉप डाउन ऑन द काउच, एंड वो फटाफट से फ्लॉप डाउन, मतलब कि जल्दी से वो अपने काउच पे, सोफा पे बैठ जाता है बैग के साथ में। साउंड्स लाइक यू एग्रीड टू मैनी थिंग्स दिस वीकेंड, हिज मदर सेड, उसकी मदर ने उसको देखते ही कह दिया कि लगता है कि तुमने इस वीक में काफ़ी चीज़ों के लिए एग्री हो गए हो करने के लिए। ठीक है, उसकी मदर ने उसका चेहरा देख के पहचान लिया था कि मेरा बच्चा परेशान है,
तो इसको कुछ ना कुछ इसको परेशानी हो रही है, लगता है इसने शायद काफ़ी काम के लिए उसने हाँ कर दी है। जब भी आप, कई बार ये होता है कि समय कम होता है और आपके पास काम ज़्यादा होता है, तो आपका फेस देख के भी आपके पेरेंट्स पहचान जाते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है। सो आई नो बट सुदेश एंड फरीन आर माई फ्रेंड्स। देन त्रिशूल रिप्लाई करता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट मेरे सुदेश और फरीन कौन है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ओके। आई कुडंट से नो टू देम, और मैं उनको नहीं कह सकता, मतलब कि उनको मैं किसी भी काम के लिए ना नहीं कह सकता। आई डिडंट वॉन्ट टू लेट देम डाउन, कि मैं उनको निराश नहीं कर सकता। लेट देम डाउन मीन्स क्या होता है, उनको नीचा नहीं दिखा सकता या उनको निराश नहीं कर सकता, ठीक है। त्रिशूल स्टेयर्ड एट हीज मम, त्रिशूल ने अपनी मम्मी की ओर देखते हुए कहा। स्टेयर्ड मीन्स क्या होता है, उसको देखते हुए कहा। वॉट शुड आई डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। देन वो पूछ रहा है कि मम्मा मुझे क्या करना चाहिए, वॉट शुड आई डू। देन उसकी मदर ने रिप्लाई किया, आई एम ग्लैड यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड्स, कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो। बट यू नीड टू हैव टाइम फॉर योर ओन थिंग्स टू, बट तुम्हें अपने खुद के काम के लिए भी टाइम चाहिए। जब पर हमारे पास, सपोज करो जब हमारे पास ऑलरेडी काम होता है तो हम दूसरे को भी किसी को हाँ कर देते हैं, बट हमारा काम भी ज़रूरी है, तो उस टाइम पे हमें किसी ना किसी को ना तो कहना ही पड़ता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो उनको हम ना नहीं कह पाते, बट सम टाइम अगर वो आपके फ्रेंड्स होंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो त्रिशूल न्यू शी वॉज राइट, त्रिशूल जानता था कि उसकी मम्मा बिल्कुल सही है। मे बी आई कैन टेल सुदेश, उसने कहा हो सकता है आई कैन टेल सुदेश, कि मैं सुदेश को बता सकता हूँ। आई कैन ओनली हेल्प फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, उसको लगा कि मैं केवल, मतलब कि उसका जो डॉग है ना 3 टाइम घूमता था दिन में, तो उसको लगा कि वो 2 टाइम उसको घुमा सकता है। मे बी आई कैन टेल सुदेश आई कैन ओनली हेल्प फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, कि मैं उसके सुदेश की जो मतलब कि पार्क को साफ करने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी ओनली मॉर्निंग में 2 hours हेल्प कर सकता हूँ। उसने ये सोचा, कहा नहीं, उसने वो सोच रहा था कि मुझे ये कहना चाहिए उसको, ठीक है। एंड आई प्रोबेबली हेल्प फरीन एंड आई प्रोबेबली मीन्स क्या होता है, शायद, ओके, संभावना है। एंड आई कैन प्रोबेबली हेल्प फरीन वॉक देयर डॉग्स अर्ली इन द मॉर्निंग बट नॉट एट लंच और इन द इवनिंग, और उसने ये भी सोचा, और मैं उसको भी शायद ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारी केवल, मतलब कि तुम्हारे डॉग को केवल मॉर्निंग में ही एक बार लेके जा सकता हूँ, लंच टाइम और इवनिंग में उसको नहीं लेके जा सकता हूँ। वो सोच रहा होता है, ठीक है। त्रिशूल स्टमक टर्न्ड, और त्रिशूल एकदम से नर्वस हो गया। मम डू यू थिंक दे विल गेट मैड, फिर वो मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आप सोचते हो कि वो मेरी बात को समझेंगे, वो एंग्री नहीं होंगे, वो नाराज़ नहीं होंगे। उसको लग रहा था कि मैं ऐसे कहूँगा तो मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। देन दे आर योर फ्रेंड्स, फिर उसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई किया, दे आर योर फ्रेंड्स, टेल देम यू नीड टाइम टू फिनिश योर साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उनको बताओ कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। सो टेल देम यू नीड, कि उनको बताने की तुम्हें ज़रूरत है। देन यू नीड टाइम टू फिनिश योर साइंस फेयर प्रोजेक्ट, कि तुम्हें भी टाइम चाहिए अपने साइंस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। दे विल अंडरस्टैंड, अगर वो सच में तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे तो वो पक्का तुम्हारी बात को समझेंगे। त्रिशूल नोडेड एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड ऑन द फोन, नोडेड मीन्स क्या होता है, सर को हिलाना, या हाँ या ना में हम जब सर को हिलाते हैं ना तो उसको नोट करना बोलते हैं। त्रिशूल नोडेड एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड ऑन द फोन, त्रिशूल ने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाया। ही टोल्ड सुदेश एंड फरीन द ट्रुथ, और उसने सुदेश और फरीन को अपना सच बताया कि मेरे पास इस तरह से साइंस प्रोजेक्ट और मुझे उसको इस वीकेंड तक पूरा करना है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसने सारी जो उसकी जो बातें थी वो सब जो सच था वो उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, ठीक है। ही टोल्ड सुदेश एंड फरीन द ट्रुथ मीन्स क्या होता है, सच, ओके। एज सुन एज ही हंग अप, जैसे एज सुन एज मीन्स क्या होता है, जैसे ही उसने फ़ोन रखा, हैंग अप मीन्स क्या होता है, फ़ोन रखना, और ये इसकी क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे ही उसने फ़ोन को रखा, ही टर्न्ड टू हिज मॉम, ओके, वह अपनी मम्मी की ओर घूमा।
देन दे आर फाइन विथ इट, कि वो सब इस चीज़ से खुश हैं, मतलब कि कोई भी मेरे से नाराज़ नहीं हुआ। ओके, एंड दे बोथ ऑफर टू हेल्प विथ माई प्रोजेक्ट टू, और दोनों ने ही इवन दोनों मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे ये प्रॉमिस किया है कि मतलब कि वो खुद भी मुझे ऑफ़र किया उन लोगों ने कि मेरे साइंस प्रोजेक्ट में वो मेरी हेल्प करने के लिए। ठीक है, आई न्यू इट वुड वर्क आउट, उसकी मम्मा ने कहा आई न्यू, मैं जानती थी कि ये काम करेगा, तुम्हारा ऐसा बोलना काम करेगा। मॉम सेड ओके। त्रिशूल स्माइल्ड या बिकॉज फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर आउट। फिर त्रिशूल ने क्या कहा, यस स्माइल करते कहा यस या बिकॉज फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर आउट, कि फ्रेंड्स जो होते हैं हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपका भी कोई फ्रेंड है तो आप भी उसकी हेल्प, आपको अगर आपका वो फ्रेंड है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि रियल फ्रेंड वही होते हैं जो हम एक दूसरे की किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी परेशानी में उनकी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, एंड फर्स्ट स्टूडेंट, I want to tell you that you have to read this chapter again. Okay, whatever hard words in this chapter, you have to underline them and read this chapter carefully. Okay, because reading is must, क्योंकि रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। तो पहले जो मैंने मेरा जो वीडियो है उसमें आप ध्यान से मेरे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखना और बाद में अपने चैप्टर को रीड करना। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू हार्ड वर्ड्स and glossary of this chapter. Okay, and thank you. Have a nice day, students.